और पटना नगर निगम चुनाव पर अपडेट हम आपको बताने जा रहे हैं। सीता साहू फिर से चुनी गई हैं पटना की मेयर और चुनाव में महजबी को उन्होंने हराया है। रेशमी चंद्रवंशी पटना की डिप्टी मेयर बनी है और पहली बार ऐसा था जब सीधे मेयर और डिप्टी मेयर के लिए इलेक्शन हुए, वोट कास्ट किए गए। तो चुनाव में यहां पर रिजल्ट सामने है। सीता साहू एक बार फिर से मेयर की कुर्सी पर काबिज हैं और एक बार फिर उन्हें विजय मिली है। बोधगया में हिरासत में ली गई चीनी महिला से पूछताछ में खुलासा हुआ कि वो दलाई लामा की जासूसी नहीं कर रही थी, बल्कि वीजा पर तय समय से ज्यादा वक्त से भारत में रह रही थी। वीजा नियमों के उल्लंघन के आरोप में अब उन पर कार्रवाई की जा रही है। क्या है पूरा मामला, इस रिपोर्ट में देखिए। गया से पकड़ी गई संदिग्ध चीनी महिला पर वीजा नियमों के उल्लंघन। ये अपने गांव में स्टेशनरी बिजनेस शुरू करके हर महीने 2 लाख कमा रहे हैं। आपके गांव में भी ये करना है तो फ्रीडम ऐप को अभी डाउनलोड कीजिए। उल्लंघन का आरोप है। पुलिस की कड़ी पूछताछ में ये खुलासा हुआ है कि वो दलाई लामा की जासूसी नहीं कर रही थी, बल्कि वीजा नियमों का उल्लंघन कर लंबे समय से भारत में रह रही थी। हिरासत में ली गई महिला से पासपोर्ट से जुड़े दस्तावेज भी बरामद किए गए हैं। पहले ये बताया जा रहा था कि वो दलाई लामा की जासूसी कर रही है, लेकिन जांच के बाद ये पता चला कि चीनी महिला मिस सांग अपने निर्धारित अवधि से अधिक समय से भारत में रुकी हुई है। एडीजी हेडक्वार्टर ने जानकारी दी है कि मामला ओवर स्टे का है। अभी जो सूचना मिल रही है उसके आधार पर FRRO कोलकाता ने उनके द्वारा इसका वीजा कैंसिल कर दिया है। हालांकि वीजा 2024 तक वैलिड था। चूंकि ये ओवर स्टे का आरोप इन पर है और इनके द्वारा नियमानुकूल जो है अवधि में भारत से बाहर प्रस्थान नहीं किया गया, ओवर स्टे में ये भारत में बनी रही, इसी आरोप में इनके विरुद्ध कार्रवाई करते हुए वीजा कैंसिल किया गया है और इनको डिपोर्ट करते हुए लीव इंडिया का नोटिस किया गया है। पुलिस की पूछताछ में मिली जानकारी के मुताबिक चीन की महिला मिस सांग 19 अक्टूबर 2019 को भारत आई। बोधगया आने के बाद जनवरी 2020 में नेपाल चली गई। जनवरी 2020 में ही हिमाचल के धर्मशाला में ठहरी थी और दिसंबर 2022 में फिर चीनी महिला बोधगया पहुंची थी। वीजा नियमों का उल्लंघन करने पर अब आरोपी चीनी महिला पर कार्रवाई की जा रही है। उसके पासपोर्ट को कोलकाता के फॉरेन रजिस्ट्रेशन ऑफिस की ओर से कैंसिल कर दिया गया है और उस पर आजीवन भारत के दौरे पर बैन भी लगने वाला है, क्योंकि नियम कहता है कि वीजा का समय 4 साल तक रहता है। एक बार में 90 दिनों तक ही रहा जा सकता है। वीजा नियमों का उल्लंघन करने पर यात्री को ब्लैक लिस्ट किया जाता है। संबंधित देश की यात्रा करने पर आजीवन बैन लगाया जाता है। न्यूज़ 18 के लिए गया से एलन लिली के साथ पटना से अमित कुमार की रिपोर्ट।